एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि नगरीय केंद्रों में जो सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली मैं इसमें बता दूं कि जो नगर थे, जो केंद्र हुआ करते थे व्यापार का, वहां पे हमने देखा कि हम देखते हैं कि वहां पे कई आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, और हमें कई सारे स्रोतों से, जो साहित्यिक स्रोत है, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे जो व्यवसाय का जो वर्णन मिलता है उसमें बहुत सारे ऐसे व्यवसाय उस समय में थे, जैसे कि चिकित्सक हो गए, ठीक है, जो शल्य चिकित्सा करते थे, लेखक हो गए, जो लेख वगैरह की काम करते थे, लेखांकन यानी अकाउंटेंट जो हो गए, जो गणना वगैरह कार्य करते थे। इसके अलावा मुद्रा विनिमय व्यवसाय से संबंधित जो है यहाँ पे कार्य करने वाले थे। मनोरंजन से संबंधित भी लोग यहाँ पे काम करने वाले इस शहरों में थे, जैसे अभिनेता हो गए जिसे नट बोला जाता था, नृतक जिसे नाटक बोला जाता था, और जादूगर, कलाबाज, ढोलकिया और ज्योतिष वगैरह जो है यहाँ पे नगरों में ये सब कार्य मतलब करते थे। ये सब जो है उस समय यह प्रचलित कार्य होता था, मतलब जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो कार्य करते थे, अपने जो है धन कमाने के लिए। तो इस तरह से हम सामाजिक स्त्रीकरण देखते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वह नगरों में एक साथ रहते थे और अपना जो है जो भरण पोषण करते थे, अपना जो है धन अर्जित करते थे अपने कार्यों से। इसके अलावा जो कुछ शिल्पकार भी थे जो नगरों के बाहर रहते थे, और जैसे कि हमने ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ा था, जो उस समय जो वस्तुओं का व्यापार करते थे उन्हें थोड़ा निम्न समझा जाता था, और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो कृषि वगैरह का कार्य करते थे उन्हें ज्यादा जो है अच्छा समझा जाता था बनस्पत। जो जैसे मगध के लोग हो गए, तो मगध के लोग वस्तुओं का व्यापार करते थे तो उन्हें थोड़ा सा निम्न समझा जाता था। तो ये सब जो है कमियां थी ब्राह्मण ग्रंथों में, जो इन्होंने समाज को इस तरह से जो है एक तबके को जो है ऊपर और नीचे दिखाना शुरू किया। तो इस तरह से कुछ शिल्पकार जो बस्तियों के बाहर रहते थे और वे जो है कई सारे उत्पाद बेचते थे, जैसे कि हाथी दांत हो गया, ठीक है, धातु कोई चीज हो गई, सुनार जो हो गए, जो सोने का
सोने की जो है गहने बेचते हैं, रेशम बुनकर वाले हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है जो सूचीकर, जैसे कि जो सुई सिलाई वगैरह काम करते हैं, जो पलंग बनाते हैं, जो बढ़ई वगैरह जो है, ठीक है। इसके अलावा जो चर्म कार्य यानी जो चमड़े का काम करते हैं, तो ये सब चीजें जो ये सब जो है लोग जो है आ, भी नगरों के आसपास ही रहते थे। इसके अलावा जो राजा होता था वह सर्वोच्च होता था, ठीक है। और अपने यहाँ पे जो राजा है कई लोगों को कार्य पे रखते हैं, जैसे सिपाही हो गए, ठीक है, पैदल चलने वाले सिपाही हो गए, फिर घुड़सवार हो गए, धनुष चलाने वाले हो गए। इस तरह से काफी लोगों को जो है यहाँ पे जो है काम पर रखा जाता था। राजा के कर्मचारी के राजा के कर्मचारी भी रखे जाते थे, जैसे कि मंत्री हो गए, राजपाल हो गए, ठीक है, प्रबंधक हो गया, और राजमहल की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी हो गए, ठीक है, पुलिस वगैरह जो हो गए, जेलर वगैरह, ये सब जो है, और दास जो होते थे वे भी इसमें जो है राजा के कर्मचारियों में शामिल थे। इस समय तक जो व्यापार और व्यापारी जो है, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है उनमें इनका जो है सर्वोच्च उनको जो है बताया गया है, बार बार बताया गया है। इसके अलावा जो कृषि और पशुपालन थे इसको भी सम्मानजनक जो है व्यवसाय माना गया है। जब मुद्रा का जब चलन हुआ, जो मुद्रा है वह विनिमय का माध्यम बन गया, यानी कि विनिमय का माध्यम मतलब जो एक्सचेंज हो गया। पहले सामान के बदले सामान लिया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुद्रा का चलन हो गया। मुद्रा यानी जो सिक्के होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनको आहत बोला जाता है। जो पंच होते हैं जिनमें पंच किया है तो उन्हें आहत, उन आहत सिक्के बोला जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये पाठ्य पुस्तक में ये इमेज दिया गया है आहत सिक्के का। पंच, उस पर जो है कुछ न कुछ जो है पंच मारा जाता था, मतलब जो है छपा हुआ होता था इस तरह से। तो हमें कई सारे जो है साहित्यिक स्रोतों से और पुरातात्विक स्थलों से हमें जो है आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये चीज देखने को मिला है, जो हम पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया है कि आहत सिक्के या मुद्रा से, जो धातु मुद्रा जब चलन हुआ तो कुछ हमें जो है समाज में कमियां देखने को मिली, जैसे कि सूदखोरी, सूद पर जो है साहूकार जो है पैसे चढ़ाते थे। इसके से क्या होता था, जो जितना धन व्यक्ति लेता था तो उसके ऊपर जो है सूद चलने लगता था, तो वे चुका नहीं पाते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वह व्यक्ति ऋणी हो जाता था। अब ऋणी व्यक्ति जो है अब ये चलन चलने लग गया, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जब जो है, या उसके पास जो है उतना कुछ जमीन वगैरह नहीं रहता था, तो जब वो ऋण लेने जाता था तो उसे कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि पत्नी और बच्चों को भी जमानत के रूप में रखना होता था। तो ये जब चीजें हैं हमें ये दिखाते हैं कि उस समय भी लोग जो है दिवालियापन मतलब के कगार में चले जाते थे। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में ये बताया, यह हमें वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति है अगर वह ऋणी है, उसके ऊपर अगर कर्जा है तो वह संघ में शामिल नहीं हो सकता, पहले उसे अपना कर्जा चुकाना होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक है कि गृहपति और सेठी किन्हें कहते थे। बेसिकली गृहपति इस शब्द का बहुत बार जो है प्रयोग किया गया है साहित्यों में। गृहपति उन्हें कहते थे जिनके पास अकूत संपत्ति हुआ करती थी, बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। ये बेसिकली जो है उस समय के टाटा बिरला या धीरू अडानी और अंबानी हुआ करते थे। इतने पैसे इनके पास, इतना धन, इतनी संपदा हुआ करती थी कि कभी कभी राजा को भी मदद करते थे। पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि जो गृहपति जो हुआ करते थे वह कोई साधारण या मामूली व्यक्ति नहीं होते थे, ये कोई छोटे मोटे किसान वगैरह नहीं होते थे। इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, इतना होते थी, इतनी संपत्ति, जैसे कि उस समय जो है राजा दास वगैरह रखते थे, कर्मचारी रखते थे अपने जो है राज महल में, तो उन्हीं की तरह जो है इनके पास भी इतना संपत्ति होती थी कि ये लोग भी जो है उसी तरह से कर्मचारी रखते थे। तो आप समझ सकते हैं। और वैसे भी मैंने जो बताया कि कभी कभी जो है ये है राजा को भी
जो है आर्थिक मदद देते थे। तो इसी से समझ सकते हैं कि इनके पास कितना धन हुआ होगा। इस पुस्तक में जो है एक मेंढक जो है गृहपति उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बेसिकली बहुत पैसे वाला व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही ज्यादा विशाल भूमि थी। उसके पास नौकर दासों और श्रमिकों की जो है एक तरह से जो है उसके वहां पे कार्य करते थे। ठीक है, तो ये सब है, कुछ खास नहीं, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल 100 शब्दों में जो है इस तरह से आएगा कि इनका गृहपति किसे कहते हैं, 100 शब्दों में इसका जो है वर्णन कीजिए। तो इतना हो गया है। इसी तरह सेठी शब्द भी जो है उनको उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत बड़े उस समय उद्योगपति हुआ करते थे, जो व्यापार और साहूकार से संबंधित थे, उन्हें सेठी बोला गया है। तो जो गृहपति है और जो सेठी है, गृहपति के पास जो है जमीनें ज्यादा होती थी और इससे वे उस पे जो है वो कर्मचारी रखते थे जिनसे उनके पास बहुत पैसा आता था और वे जो है ज्यादा जो है धनी होते थे जमीन की बदौलत। लेकिन जो सेठी जो है इनका जो दबदबा था वो उद्योग और व्यापार में था और ये जो है इस तरह से धन संपदा जो है इनके पास एकत्रित होती थी व्यापार के दम पर। तो याद रखिए गृहपति किसे कहते हैं और सेठी किसे कहते हैं। इसके अलावा इस पाठ्य पुस्तक में एक बात कही गई है कि जो एक व्यक्ति थे सेठी, बहुत ही इनके पास पैसा था। ठीक है, इनका नाम था कोलीविसा और इनके एक पुत्र था। इनका जो है कोलीविसा नामक सेठी का जो पुत्र है वह बौद्ध धर्म जो है अपना लेता है, वह बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे जिनके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को और नए धर्मों को वो संरक्षण देते थे। तो इनके पुत्र जो है इतने ऐशो आराम में उनका जीवन जो है बचपन गुजरा था कि जब वे भिक्षु बनते हैं उस समय भिक्षुओं को जो है नंगे पांव चलना होता था। तो इनके पांव में से जो है खून निकलने लग गया। जो ये सेठी के जो पुत्र थे इनके पांव से खून निकलने लग गया। तो यह देख करके जो बुद्ध थे उन्होंने इसका यह समाधान निकाला। उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को पैरों में पादुका, जो लकड़ी के जो चप्पल टाइप का होता है ना, तो वो बुद्ध ने फिर वह पहनने की इजाजत या अनुमति दे दिया। तो ये जो है इससे हमें पता चलता है कि जो सेठी होते थे उनके जो मतलब उनका जो जीवन होता था वो बहुत ही आरामदायक हुआ करता था।